नमस्ते। आज सुबह से पता नहीं मेरा मूड बहुत ख़राब था, बहुत। मैंने सोचा था ब्लॉग बनाऊंगी आज कुछ रेसिपी का, पर मैंने बनाया नहीं। आज जैसे ही न्यूज़ चालू की तो पता पड़ा ऋषि कपूर जी भी ऑफ हो गए। इतना वो मतलब शॉक हो गया, इतना मतलब वो हो गया, मन ख़राब हो गया बहुत। तो मतलब कोई कुछ इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ करने की। मतलब कल इरफान खान जी ऑफ हो गए, आज मतलब ऋषि कपूर जी ऑफ हो गए। उनको भी कैंसर था, उनको भी कल रात को ही हॉस्पिटल में एडमिट किया था। हम बैठे हुए थे तभी मैसेज आ गया था, मतलब न्यूज़ का आता है ना फेसबुक पे या इस पे, तभी मैसेज आ गया था कि ऋषि कपूर जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो हमें लगा ठीक है, नॉर्मल होता ही है, जैसे तबीयत ख़राब होती है फिर ठीक होकर नॉर्मल घर आ जाते हैं। तो सुबह ही जैसे देखा तो मतलब ऋषि कपूर जी मतलब ऑफ हो गए। इतना मूड ख़राब हो गया, इतना मूड ख़राब हो गया। मतलब सेम उनकी तरह इरफान खान जी को भी ऐसे हुआ था, सांस लेने में तकलीफ हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट किया और दूसरे दिन सुबह 11 बजे ऑफ हो गए। और इनका भी यही हुआ, कल रात को तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट किया और सुबह ऑफ हो गए। तो अब ये पूरा दिन न्यूज़ ही चल रही थी हमारे घर पे, तो और वही दिखा रहे थे उनका अंतिम संस्कार कर दिया 4 बजे, तकरीबन 4 बजे की कुछ ऐसे ऐसे इसी टाइम पे किया था। 3:45 कुछ ऐसे, मतलब पौने 4 बजे ही किया था, क्योंकि उनकी बेटी रिद्धिमा का वेट कर रहे थे। वो दिल्ली से मुंबई आ रही थी। मतलब उनको मतलब जेट की परमिशन नहीं मिली, कि उनको मतलब प्राइवेट जेट की मतलब लिए बोला गया था और उनको परमिशन नहीं मिली, तो बाय रोड आ रही थी वो, पर वो भी नहीं पहुंच सकी। मतलब अपने पापा से मिलने के मतलब वो भी नहीं पहुंच सकी। मतलब क्या टाइम है ये कोरोना। आज फ्लाइट चालू होती या कुछ होता तो मतलब कम से कम अपने वो पापा से मिल लेती। पर पुलिस वालों की भी गलती नहीं, पुलिस वाले भी क्या करें, उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं। और उनका दिखा है अंतिम संस्कार या मशीन में ही कर दिया। वहाँ पे पास में मतलब शमशान था, वहाँ पे मशीन में ही कर दिया उनका अंतिम संस्कार। तो घर के मतलब थोड़े जन ही थे, जैसे सैफ अली खान आया था और करीना आई थी और रणबीर कपूर तो थे और नीतू सिंह भी थे, आलिया भट्ट आई हुई थी और करीना के पापा थे, उनके चाचा थे। मतलब सब थोड़े जने आए थे, ज़्यादा जनों को अलाउ नहीं किया था। मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, लाइफ का कुछ भरोसा ही नहीं है, सही में कुछ भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मन में जो भी गिले शिकवे हैं ना, सबसे हटा दो। मतलब आजकल सही में किसी पे मतलब लाइफ पे भरोसा ही नहीं है अपने, कि आज हम बैठे हैं कल नहीं हो, ऐसा है। मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ये दोनों मतलब बड़े इतने स्टार अचानक से चले जाएंगे, सबको दुनिया को अलविदा कह के। सुबह से मेरा मन ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था ब्लॉग करने का। जैसे आज रिद्धिमा की हालत है, ऐसी मेरी हालत भी थी जब मेरी मम्मी ऑफ हुई थी। ये देखिए, जब मेरी मम्मी ऑफ हुई थी ना, तो मैं भी नहीं मिल पाई थी अपनी मम्मी से, क्योंकि मैं यहाँ कच्छ में रहती हूँ और मेरा मायका कोल्हापुर में है। तो यहाँ से 24 घंटे लगते हैं जाने में। और मेरी मम्मी रात को ऑफ हुई थी 10 बजे, 9:30 या 10 बजे ऑफ हुई थी। तो रात को फ़ोन आया था, तो अभी रात को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, सब ट्रेनें मतलब चली गई यहाँ से। मतलब वीकली एक ट्रेन ही जाती है जो बेंगलोर तक जाती है, उसमें से बीच में मेरा जाता है। तो वो ट्रेन तो थी नहीं, वीकली ट्रेन थी वो। और मुंबई की 2 ट्रेन ही जाती हैं यहाँ से, डेली जाती है मुंबई की। तो वो ट्रेन भी निकल गई थी, तो मुझे लेट पता पड़ा, तो हम दूसरे दिन निकले फिर। तो मैं भी अपनी मम्मी से नहीं मिल पाई। जैसे आज रिद्धिमा मतलब हो रही होगी उस टाइम पे, मतलब मेरा भी यही हाल था कि भाई मुझे अपनी मम्मी का फेस देखना है। यहाँ से हम मुंबई गए थे, मुंबई से फिर हम बस पकड़ी थी पूना के लिए, फिर पूना गए, क्योंकि फ़्लाइट की टिकट भी नहीं मिल रही थी। बैड लक इतना था हमारा, फ़्लाइट की टिकट भी नहीं मिल रही थी हमें।
तो जैसे तैसे करके हम कैसे भी मुंबई तक पहुँचे। ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल रही थी, जैसे तैसे मतलब हमारे चाचा यहाँ पे वो रेलवे में ही हैं, उन्होंने टिकट करा के दी। मुंबई तक हम पहुँचे। मुंबई से फिर हम बस में गए पूना। पूना से हमने टैक्सी कराई, क्योंकि पूना से दूसरी बस होती है फिर कोल्हापुर के लिए। हमने फिर वहाँ से टैक्सी कराई और रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मतलब बैड लक इतना रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा था। नहीं तो पूना से मुंबई 4 घंटे का रन है बाय कार, पर रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा था। जैसे ही हम घर पे पहुँचे, मतलब काफ़ी लेट हो गए थे। कितने हो गए थे उस टाइम, 7 बज गए थे। जैसे ही हम घर पे पहुँचे तो सब रोते हुए बाहर आए कि भाई मम्मी छोड़ के चली गई। मैं वापस भाग रही थी अपने घर से कि मुझे नहीं जाना है अंदर। जैसे थे सब पकड़ के मुझे अंदर लेकर गए। तो वहाँ पे मतलब जहाँ मम्मी को लेटाया हुआ था वहाँ पे गोबर का लेप करते हैं, कुछ ऐसे होता है, वैसे किया हुआ था वहाँ पे, मतलब किया हुआ था ऐसा। तो मैं तो मतलब देख ही नहीं पा रही थी, रोक ही नहीं पा रही थी। तो आज वही उसका टाइम देख के, मतलब आज उसका रिद्धिमा का टाइम देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। मतलब उनका दिल्ली टू मुंबई 18 घंटे का रन है, 18 घंटे का रन है, और हमारा 24 घंटे का। और ऋषि जी आप सुबह ऑफ हुए थे? हाँ, सुबह ही ऑफ हुए थे। आज सुबह ही ऑफ हो गए थे। तो वही मतलब सोच रहे दिमाग के मन में चल रहा होगा उस टाइम, मेरे मन में भी यही चल रहा था, काश मैं देख पाती अपनी मम्मी को। आज उसके मन में भी वही चल रहा होगा कि मैं देख पाती अपने पापा को। क्या कर सकते हैं। वो पहुंच जाती, वैसे कोरोना नहीं होता तो फ्लाइट में पहुंच जाती, पर कोरोना के चलते वो भी नहीं पहुंच पाई, परमिशन नहीं मिली उसको भी। हमें तो उस टाइम खैर कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं था, पर हमारा रास्ता लंबा था। जैसे मैंने बताया, यहाँ से गांधीधाम से मुंबई, मुंबई से पूना, पूना से फिर हमने टैक्सी की। टैक्सी में जब तक पहुँचे तब तक मम्मी को लेके गए थे। ऋषि जी का सुन के मतलब दिखा रहे थे ना, उनकी बेटी नहीं पहुँच पाई रिद्धिमा, तो मुझे भी अपना हो रहा था कि मैं भी अपनी मम्मी से नहीं मिल पाई, वो अपने पापा से नहीं मिल पाई। कुछ लाइफ का भरोसा नहीं है, सही में लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। उनको भी कैंसर था, इरफान पठान जी को भी कैंसर था। क्या कर सकते हैं। ऋषि जी का सुन के बहुत दुख हुआ, इरफान खान का सुन के बहुत दुख हुआ, दोनों का। मुझे तो मेन रिद्धिमा पे हो रहा था, वो अपने पापा से नहीं मिल पाई। कोई नहीं मिल पाया, जो मतलब गिने चुने मेंबर थे घर के वही थे बस, बाकी कोई नहीं आ पाया। बस मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं तो इतना ही बोलूँगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, दोनों की आत्मा को शांति दे, और अच्छा सा कोई अच्छा सा जन्म दे बस। ऋषि कपूर जी बहुत मतलब बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत। और उनके एक्टिंग, उनके गाने, चांदनी का गाना, वो सब दिखा रहे थे आज। मतलब पुराने इसमें मतलब याद आ रहा था, बोल रहा था बोल, पुरानी उनकी पिक्चरें।
मतलब लग ही नहीं रहा है, वो नहीं है। उनका गुस्सा मीडिया के ऊपर, कभी गुस्सा करते थे या कभी हंस के बात करते थे। सुबह से हमारे घर में वही चल रहा है। भले हमारे वो कोई नहीं थे, पर हम बचपन से उनको टीवी पर देखते हुए आ रहे थे, हमें पता था। जैसे राजेश खन्ना जी ऑफ हुए, मम्मी मेरी बताती थी कि भाई राजेश खन्ना जब अहमदाबाद आए थे शूटिंग के लिए, तो इतनी सारी लड़कियां थी, फ़ोटो लेके उनका खड़ी थी, रेड कार में आए थे, मम्मी हमारी बताती थी। तो मेरी मम्मी ने भी शायद फ़ोटो खिंचवाया था उनके साथ। मतलब हमारे हैं कोई नहीं ना, वो हमें जानते हैं पर हम उनको जानते हैं, हम देखते हैं बचपन से उनको टीवी पे। उनके तो इतने सारे फैंस हैं, सब हैं। और वो ट्विटर पर बहुत मशहूर थे। ट्विटर पर खुद ही बोलते थे, मेरे मन में जो आता है मैं लिख देता हूँ, ट्विटर पे कर लिख देते हैं। पता नहीं, 2020 बहुत बेकार वाला, बहुत 2020 ना बहुत गंदा साल गया, बहुत बहुत। आज अगर ये वायरस नहीं होता, कोरोना नहीं होता, तो उनको कैंसर का इलाज कराने वो पहले भी बाहर गए हुए थे फॉरेन, फिर वहाँ से आए थे, यहाँ पे ठीक भी हुए थे, फिर दिल्ली गए थे, दिल्ली में वो एडमिट भी हुए थे, कुछ प्रॉब्लम हुई थी उनको, फिर यहाँ वहाँ से इधर आए थे। मतलब हॉस्पिटल जाते ही रहते थे। हम सबको यही था कि ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या इलाज के लिए जा रहे हैं, पर कुछ होगा उनको प्रॉब्लम। पर ये अभी मतलब ये वायरस नहीं होता तो दोनों जा सकते थे फॉरेन ट्रीटमेंट के लिए, पर वायरस की वजह से फ़्लाइटें व्लाइटें सब बंद। और मतलब बता रहे थे वीक होते जा रहे थे, वीक होते जा रहे थे। मतलब अंदर से इंसान एक टूट जाता है ना, बस वही हुआ, हिम्मत टूट गई। कुछ और नहीं कहूँगी, मैं बस यही कहती हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अच्छा सा जन्म दे बस। और उनके घर वालों को तो शक्ति दे, सहन शक्ति दे कि भाई वो इस पल को, इस दुख भरे पल को भूल पाए। बुलाना तो इतना आसान नहीं है, वो याद आएंगे, हमेशा याद आएंगे। हम जैसे लोगों को याद आते हैं तो उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके फैमिली मेम्बर कैसे इतनी जल्दी भूल सकते हैं। हमें हमारी मम्मी की अभी तक याद आती है। बस भगवान उनको ताकत दे बस। और ऋषि कपूर जी की आत्मा को शांति दे, इरफान खान की आत्मा को भी भगवान शांति दे, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ।